परिचय आपे। हरि ओम नमो नमः। गीतम् कृत्वा नवदृढसङ्कल्पम् वितरन्तो नवसन्देशम् घटयामो नवसङ्घटनम् रचयामो नवमितिहासम् प्रगतिपथान्नहि विचलेम परम्परां संरक्षेम समुत्साहिनो निरुद्वेगिनो नित्यनिरन्तरगतिशीलाः कृत्वा नवदृढसङ्कल्पम् वितरन्तो नवसन्देशम् घटयामो नवसङ्घटनम् रचयामो नवमितिहासम् रचयामो नवमितिहासम्। हरि ओम सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृत भारती गुर्जर प्रांत एवं सौराष्ट्र प्रांत के संपर्क विभाग द्वारा आयोजित मनोवाणी व्याख्यानमाला कार्यक्रम में मैं पारुल जयंतीलाल व्यास, कर्णावती महानगर गौरव परीक्षा संयोजिका एवं कर्णावती महानगर महिला विभाग प्रचारिका संस्कृत भारती की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मनोवाणी व्याख्यानमाला में आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, कारणम अस्माकं अद्यतन महानुभावाः पद्मश्री डॉक्टर विष्णु पंड्या महाभागाः। नमो नमः महोदय, स्वागतम। आपका परिचय और आपकी नानाविध प्रवृत्तियों के बारे में सभी को विदित कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। 2070 में आपको पांचजन्य का राष्ट्रीय पत्रकार सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इतिहास, राजकीय विश्लेषण, पत्रकारित्व, निबंध, नवलकथा, वार्ता एवं जीवन चरित्र पर करीब 107 पुस्तकें आप लिख चुके हैं। आपके द्वारा लिखित गुजराती में सर्वप्रथम जीवनी राष्ट्र यज्ञना ऋत्विज डॉक्टर हेडगेवार जी एवं एकात्म मानव दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अब लेटेस्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी का चरित्र 700 पेजेस में हमें उपलब्ध होगा। आप श्री 1967 से 1984 तक साधना पत्रिका के मानद मंत्री भी रह चुके हैं। सेंसरशिप लड़त में आपका 11 मास निशावास हुआ। गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा आप मानद डॉक्टर पदवी से सम्मानित हैं। संप्रति आप साहित्य अकादमी में संस्कृत, गुजराती, हिंदी, कच्छी, सिंधी एवं उर्दू सहित 6 अकादमी के अध्यक्ष हैं। आप अधुना गुजरात समाचार लंदन के मानद तंत्री पद शोभायमान करते हैं और अनेक अखबारों में आपका कॉलम प्रसिद्ध हुआ है। अधुना मम स्मरणे भामिनी विलासतः एकं श्लोकं स्मरणं जायते। विदुषां वदनाद् वाचः सहसा यान्ति नो बहिः याताश्चेन्न परांचन्ति द्विरदानां हृदा इव। अर्थात learn people of great character never speak too much, but once they utter the word would be decisive, and such words would never be taken back or retracted. The words of such men are like the tusks of an elephant. Once the tusks appear outside the mouth of the elephant, they cannot be taken back into the mouth. बहुत परम सौभाग्यशाली है हम आपको सुनने के लिए। अब मैं परम आदरणीय श्री पद्मश्री विष्णु पंड्या महोदयम करबद्ध निवेदन करोमि कि हम सबको अपने मनोभाव से कृतकृत्य करें। धन्यवादः। वंदे संस्कृत मातरम। मनोवाणी के सभी महानुभाव और महोदया, मुझे ये आपने मौका दिया कि मनोवाणी में मैं कुछ बातें करूं। मुझे आनंद है, खुशी है। वैसे संस्कृत भारती से हमारा बहुत पुराना संबंध है, स्नेह संबंध है, और ये संबंध एक प्रकार से
स्नेह से बंधा हुआ है। केवल स्नेह नहीं, आदर से भी बंधा हुआ है। और हम एक समान रूप से काम कर रहे हैं। गुजरात संस्कृत अकादमी का मैं अध्यक्ष हूं, और आप सभी पूरे देश में और विश्व में भी संस्कृत का एक प्रकार से एक अभियान चला रहे हैं। मुझे ये बहुत बड़ी आनंद की बात लगी, खुशी की बात लगी कि संस्कृत आज जो एक स्वर्णिम युग में भारत प्रवेश कर रहा है, तब ये संस्कृत की पहचान और संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा, ये सभी को हमें आत्मसात करना चाहिए। वैसे तो संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, लेकिन मेरा आग्रह कायम ये रहा है कि ये केवल देवताओं का नहीं, मनुष्यों का भी, सामान्य आदमी का भी एक अध्याय है। सीखना चाहिए। मजदूर मजदूरी करे और संस्कृत में बोले, ये भी दिन आएंगे। सामान्य व्यवहार में, परामर्शन में, घर में तो अभी बहुत से परिवार संस्कृत में बात करते हैं। तो पाठ्य पुस्तकों के पिंजरे से निकलकर अभ्यासक्रम जो होते हैं, उनके बाद भी बाहर भी, मैदानों में, घरों में, परिवारों में, सभी जगह संस्कृत का एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हो, ये काम संस्कृत भारती कर रही है। हम भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं संस्कृत अकादमी के जरिए, और संस्कृत अकादमी के सहयोग से, उनके कारण हमें भी बहुत से कार्यक्रम करते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आषाढ़ का प्रथम दिन था। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे हम हर वर्ष को, प्रत्येक वर्ष को पंडितों का सम्मान करते हैं। संस्कृत जो संस्कृत की सेवा कर रहे हैं उनका सम्मान करते हैं, जो संस्कृत की शिक्षा दे रहे हैं उनका सम्मान करते हैं। और राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में ये होता है। लेकिन इस बार ये कोरोना की महामारी के कारण हमें सब लोगों को इकट्ठा कर नहीं पाए, उनका हमें दुख है। लेकिन आने वाले दिनों में हम उनको नए स्वरूप में आगे ले जाएंगे, और सभी पंडितों का, सभी संस्कृत कर्मियों का सम्मान गुजरात संस्कृत अकादमी और संस्कृत भारती दोनों मिलकर करेंगे। ये होना चाहिए, क्योंकि गुजरात में, विशेष रूप से आज गुजरात संस्कृत अकादमी का अध्यक्ष हूं, इसलिए गुजरात के संदर्भ में भी कुछ बातें करूंगा। संस्कृत के बारे में मैंने बार बार कहा है और आज भी कहूंगा कि संस्कृत की यदि पहचान करनी है तो केवल एक वाक्य पर्याप्त है। वाक्य यह है कि संस्कृत संस्कृति की जिह्वा है, भाषा है, आवाज है, वॉइस है। और केवल वॉइस नहीं है, संस्कृत सभ्यता की पहचान भी है। संस्कृत शब्द से यदि किसी को हम कहेंगे कि ये तो सुसंस्कृत व्यक्ति है, तब हमें पता चलता है कि ये एकदम सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अब सभ्यता को अंग्रेजी में सिविलाइजेशन कहते हैं। अब हमारी केवल सभ्यता सिविलाइजेशन नहीं, इसके भी ऊपर है। आप सिंधु संस्कृति की बात कहिए, वहां संस्कृति शब्द है, और संस्कृति शब्द के आधार पर भारतवर्ष में जिस प्रकार का हमने एक नया निर्माण किया, संस्कृति का निर्माण, मनुष्यत्व का निर्माण, समग्र मनुष्यत्व का साक्षात्कार, ये ऐतिहासिक घटना है। ये केवल इतिहास नहीं है, वर्तमान के लिए भी हमें प्रेरित कर सकता है, ऐसा कार्यकाल था। ये कार्यकाल संस्कृत के द्वारा हुआ है। संस्कृत केवल भाषा नहीं है, मैंने कहा। वैसे जनरली एक ऐसा कहा जाता है, भाषा शास्त्री कहते हैं कि प्रत्येक भाषा एक समुदाय की निपज है। समुदाय को परस्पर कुछ न कुछ प्रदान करना होता है, तो उसमें भाषा पैदा होती है। संस्कृत इससे अलग है।
प्रत्येक देश की अपनी अपनी भाषा होती है। देखिए आप उसके नाम भी देखिए, इंग्लैंड की इंग्लिश है, अंग्रेजी है, फ्रांस की फ्रेंच है, अरबस्तान की अरबी है, ऐसी 50 भाषाएं हैं। अभी मैं हैदराबाद गया था, एक कवि सम्मेलन था, अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन था, तो 75 भाषाओं के 130 कवि वहां आए। प्रत्येक भाषा अपनी अपनी अलग अलग भाषा होती है, उसके उस भाषा में उन्होंने काव्य पठन किया। तब पता चलता है कि भाषा का भी एक अलग अस्तित्व है। लेकिन तब भी मैंने कहा था कि इन सभी भाषाओं का तो अपना अपना प्रदेश, प्रादेशिकता, मर्यादा, सीमित, ये एक अपनी पहचान है। संस्कृत की ऐसी नहीं, संस्कृत वैश्विक भाषा है, और वैश्विक भाषा होने के कारण देश की सीमा का उन्होंने हमने अतिक्रमण किया है। प्रत्येक देश में संस्कृत का हमने जिस प्रकार प्रचार प्रसार किया था और एक 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 सभ्यता खड़ी की, उस सभ्यता के आधार पर प्रत्येक भारतीय अलग अलग विदेशों में भी, देशों में भी, प्रदेशों में भी अपनी 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 अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ था। ये कोई सामान्य नाम नहीं है। जर्मनी की जर्मन है, स्लाव चेकोस्लोवेकिया की है, अरबस्तान की अरबी है। ये नाम के बजाय हमारी भाषा ने ऐसा नाम नहीं कहा कि ये भारतवर्ष की भाषा है या हिंदुस्तान की भाषा है, संस्कृत भाषा का। ये ऐसी भाषा जो वैश्विक है, उसी का चिंतन भी वैश्विक होना होगा। संस्कृत का जो चिंतन है, दर्शन है, अर्थशास्त्र है, समाज विद्या है, इतिहास है, साहित्य है, वो किसी एक दायरे में बंधा हुआ नहीं। उसकी परिकल्पना पूरे विश्व के मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है। देखिए 2-3 वाक्य हम कहें, छोटे से वाक्य बहुत हमारे ओठों पर रहता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। तब दुनिया भर में इससे ज्यादा सहिष्णुता की बात कोई नहीं होती है। बाकी धर्म कहते हैं, बाकी कोई देश कहते हैं कि हम बड़े हैं और हमसे बाकी सब नीचे हैं, सब कोई काफिर है, कोई ये है, ये है। संस्कृत भाषा कहती है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, अलग अलग लोग अलग अलग रास्तों से उनका प्रबोधन करते हैं। दूसरा भी हमारा वाक्य ऐसा ही है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व हमारा परिवार है। स्वातंत्र्य संघर्ष के दिनों में लंदन में एक 25 साल का कार्यकर्ता, स्वातंत्र्य सेनानी, नाम मदन लाल धिंगरा, उसको फांसी जब दी गई तो फांसी के पूर्व उन्होंने जो निवेदन दिया था उसमें यही कहा था कि मैं बार बार भारत माता में किसी महिला के पेट में जन्म लूंगा, मैं माता के बार बार लड़ूंगा, बार बार आपको मुझे फांसी देनी होगी, और ये जब तब तक रहेगा जब भारत स्वाधीन बनेगा। और केवल स्वाधीन नहीं, ऐसी स्वाधीनता की पूरे दुनिया के मनुष्यों के कल्याण के लिए जगत गुरु का स्थान प्राप्त करेगा। परिकल्पना देखिए, ये केवल नहीं भारत में हो सकता है, केवल भारत। बाकी सब कहते हैं ये सेक्युलर है, ये है, बाकी बातें होती। हम तो पहले से सेक्युलर है, हम तो पहले से सर्वधर्म संभाव वाले हैं। हम पहले से अपने ज्ञान के द्वारा लोगों तक पहुंचने की एक मनीषा रखते हैं। असतो मा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर जाना। सब मनुष्य जीवन का इससे ज्यादा कार्य क्या हो सकता है। ये संस्कृत से के द्वारा हमारे यहाँ है, मृत्योर्मा अमृतगमय, मृत्यु से अमृतत्व होता है। याज्ञवल्क्य को मैत्रेयी, जब याज्ञवल्क्य ने कहा तुम्हें मैं हाथी दूं, घोड़ा दूं, बाकी सब तुम्हें जो चाहे वो दे दूं, मैत्रेयी ने कहा था मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अमृतत्व चाहिए, अमृत की पहचान चाहिए। वी आर अमृतस्य पुत्राः, हम अमृत के पुत्र हैं। ऐसा स्वाभिमान दुनिया के किसी देश में नहीं है, केवल भारतवर्ष में। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। अब हम केवल इसी जीवन की बात नहीं करते, जीवन से पार 52 अक्षरों के पार जो नर टू नारायण, ये जो यात्रा है, इस यात्रा ने हमने
अंकित किया है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हम केवल चित सच्चित आनंद के शिवो, हम शिव स्वरूप हैं। ये जो बात है यह संस्कृत की देन है। मैं संस्कृत शब्द की देन नहीं कहता हूँ, संस्कृत भाषा की देन नहीं कहता हूँ, संस्कृत से जुड़ी हुई संस्कृति की देन कहता हूँ, उपहार कहता हूँ। गीता, भगवत गीता दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में, महाकाव्य में, कहीं युद्ध के मैदान पर किसी व्यक्ति ने सारथी बनकर अपने योद्धा को संबोधित किया हो जीवन दर्शन का, ऐसा कहीं नहीं हुआ। केवल हमारे यहाँ हुआ गीता का दर्शन। अब कृष्ण तो सारथी थे, लेकिन सारथी ने पूरी दुनिया का सारथित्व निभाया। उन्होंने जो गीता कहा है, इसमें जिसमें कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, त्रिविध संगम है। आज भी किसी व्यक्ति को अपने जीवन में और जीवन के बाहर परेशानी, त्रस्तता होती है, तब गीता का एक श्लोक केवल हम उनका पठन कर लेते हैं। तो गीता ऐसी हमारा मूल्यवान उपहार है। और गीता संस्कृत में, संस्कृत भाषा में आदि शंकर जो हमारे थे, आदि शंकराचार्य दक्षिण भारत के हैं। अब दक्षिण भारत से निकलकर पूरे देश में परिभ्रमण करने के बाद उन्होंने क्या किया, एकदम युवा व्यक्ति थे, साधु थे, अकिंचन साधु थे, परिभ्रमण किया, पूरे देश की प्रजा की पीड़ा और महत्वाकांक्षा को समझाओ। परिभ्रमण केवल ये प्रवासन के जैसा नहीं था, परिभ्रमण था, लोगों के चित्त तक पहुंचना, लोगों के चित्त को समझना, ये बात उन्होंने की। और उसी के आधार पर उन्होंने जो स्तोत्र रचे हैं, आज भी श्रेष्ठ भाषा किसे कहा जाए, श्रेष्ठ साहित्यिक भाषा किसे कहा जाए, श्रेष्ठ भक्ति किसे कहा जाए, श्रेष्ठ चिंतन किसे कहा जाए, ये आदि शंकराचार्य के सभी स्तोत्र में हमें प्राप्त है। ये बड़ा सौभाग्य है। संस्कृत भाषा का कितना हमारा गौरव है, ये होना चाहिए। उन्होंने काव्य की रचना की, भक्ति के काव्य की रचना की, उन्होंने पंचायतन की प्रतिष्ठा की। ये एक बहुत बड़ा महत्व का मुद्दा है, संस्कृत से जुड़ा हुआ है, संस्कृत भाषा से और संस्कृत की संस्कृति से। पंचायतन, पंचदेवों की पूजा पूरे देश में उन्होंने देखा कि अलग अलग संप्रदाय अलग अलग अपने अपने देवी देवताओं का अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं। इसको एकत्व में साधना, एकत्व की आराधना करना उन्हें के होना चाहिए। ये अनुभूति होना चाहिए कि पूरा देश हमारा है, पूरा समाज हमारा है। तो अलग अलग समुदायों के जो देवी देवता थे, उनमें से उन्होंने पंचायतन का एक आदर्श स्थापित किया और सभी जगह ज्ञानपीठ स्थापित की, दक्षिण से लेकर उत्तर और पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ। ये एक प्रकार का संगठनात्मक ढांचा था। आदि शंकर केवल महाभक्ति स्तोत्र के रचयिता नहीं थे, महान पुरुष तो थे ही, उत्तम संगठन थे। तो संगठन, संघे शक्ति कलौ युगे, संगठन के बिना कुछ नहीं हो सकता। लोगों को जोड़िए, एक साथ जोड़िए, हमें विभाजन नहीं चाहिए, संवाद चाहिए। तो संवाद का संगठन के साथ एक लगाव है, ये कहिए। अभी आषाढ़स्य प्रथम दिवसे को कवि कुल गुरु कालिदास को हमने याद किया। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 सीढ़ी चढ़कर हम जा रहे हैं। इसका पूरे संस्कृत में, संस्कृत साहित्य में और संस्कृत दर्शन में हमारे यहाँ सभी प्राप्त हैं। अब बाणभट्ट देखिए, बाणभट्ट कादंबरी उन्होंने रची थी। अब कादंबरी एक उपन्यास का स्वरूप है। आजकल यूरोप से हमारे यहाँ आया नाम के नोवेल, उपन्यास। हमारे यहाँ तो इससे पहले 1000 साल पहले ये उपन्यास हो गया। और आजकल महाराष्ट्र में मराठी भाषा में उपन्यास के बजाय कादंबरी शब्द ही प्रयोजित किया जाता है। ये कुछ मैंने उदाहरण दिए। महत्व मैंने कहा कि मनुष्य का है, मनुष्यत्व का है, सत्य का है,
सूर्य नारायण उदित होता है तो उसके लिए वेद में एक उत्तम विधान है, पश्य देवस्य काव्यम। देखिए, ये सूर्योदय स्वयं एक कविता है, और कविता का मतलब छोटी मोटे प्रास और के त्रास से अनुबंध ऐसा नहीं। कविता का मतलब है जीवन की चेतना, चेतना को बांधना, चेतना को एक साथ रखना, और ऐसी चेतना के जो मनुष्य को संपूर्ण बनाए। मनुष्य अखंडित, मनुष्य खंडित नहीं है। कुछ इज्म के द्वारा ये खंडन होने लगा। साम्यवाद ने कहा कि सभी को रोटी दे दो, कुछ पैसे दे दो और समानता दे दो। मणिवाद ने कहा केवल पैसे आधारित है। ये खंडित दर्शन, सभी इज्म खंडित दर्शन, और इसी कारण मनुष्य का विकसित नहीं हुआ। वहां मणिवाद में भी मनुष्य मरते हैं, साम्यवाद में तो करोड़ों लोग मरे, अलग अलग ढंग से मरे सत्ता स्थापित करने के लिए। तो संपूर्ण मनुष्य ये केवल संस्कृत और संस्कृति के द्वारा उद्घोषित सत्य है। मनुष्य को दिमाग है, मनुष्य को हृदय है, मनुष्य को पेट है। अब ये तीनों अलग अलग नहीं है। दिमाग को बौद्धिकता चाहिए, हृदय को संवेदना चाहिए, पेट को भूख कर्म कर चाहिए। तो ये तीनों को साथ मिलकर जिसका विकास हो, यही संपूर्ण मनुष्य है। और ऐसे मनुष्य की अपनी एक चीति है। जब मैं चीति शब्द जानबूझकर आज पेश कर रहा हूं कि ये इसके बारे में चिंतन होना चाहिए। हमारे यहाँ गीता में ये शब्द है चीति, और हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन में भी इस शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक राष्ट्र की और प्रत्येक व्यक्ति की और प्रत्येक समाज की एक चीति होती है। ये चीति होता है सच्चाई को और बुराई को परखना और सच्चाई के साथ रहना। क्यों हम रावण इतने बड़े पंडित विद्वान होता है और था, फिर भी हम राम की पूजा करते हैं, क्यों करते? तो ये चीति है कि हम न्याय पुरस्सर एक संतुलन करते हैं कि ये सत्य है, यह सत्य है, हमें सत्य के साथ जाना है। तो ये मनुष्य की चीति है, और इस चीति के की चेतना, चीति से चेतना और चेतना से चैतन्य, चैतन्य के मतलब संस्कृत का आधार। संस्कृत राष्ट्र को जागृत कर सकता है, और इसीलिए संस्कृत में ये केवल एक राष्ट्रे जागृयाम वयम, राष्ट्र का जागृत होना, राष्ट्र को जागृत होना, राष्ट्र में अपने आप को जागृत होना, एक बहुत बड़ी बात है। आचार्य चाणक्य ने जब पूरे देश में विखंडन चलता था और अनाचार चलता था, तब इसी वाक्य के आधार पर यह किया कि प्रत्येक मनुष्य जागता रहे तो राष्ट्र जाग जाए। कोई शिक्षा देता है, कोई संगठन करता है, कोई युद्ध के मैदान में है, कोई पार्लियामेंट में है, कोई विधानसभा में है, कोई यूनिवर्सिटी में है, सब जगह अपनी अपनी जगह जागृति रख। अब इतना बड़ा मंत्र किसी ने नहीं दिया, हमने दिया, और इसीलिए इसी मंत्र के आधार पर हमारे यहाँ शिव की आराधना होती है, हमारे यहाँ राम की आराधना होती है, हमारे यहाँ कृष्ण की आराधना होती है। हमारे यहाँ उद्दंड युवकों के लिए विष्णु शर्मा नाम का एक पंडित पंचतंत्र की कथाएं लिखता है। हमारे यहाँ पूरे मनुष्य के पीड़ा और महत्वाकांक्षा को समझने के लिए महाभारत की रचना होती है। हमारे यहाँ उपनिषद होता है, हमारे यहाँ वेद वेदांत होता है। ये सब संस्कृत की देन है। अब कुछ ही मिनटों में मैं एक दो और भी बात कर दूंगा, क्योंकि हम गुजरात से जुड़े हुए हैं। अभी संस्कृत भारती का गुजराती प्रकल्प है, उसके आधार पर ये मनोवाणी का एक कार्यक्रम हुआ है, और गुजरात का भी संस्कृत में बहुत परम प्रधान, महत्वपूर्ण प्रधान है। एक दो बातें उनका कह कर हमारी बात पूरे करेंगे। गुजरात ने वेद में जो समानी वह आकुति समाना हृदय हानि वह समानास्तु वो मनो यथा वह सुसह
सुहासति। इस मंत्र के आधार पर गुजरात का निर्माण हुआ है। हड़प्पा ठीक है, धोलावीरा हमारी सिंधु संस्कृति थी, लोथल सिंधु संस्कृति थी, और उसी संस्कृति के आधार पर हमने सीखा कि विनाश तो होता है, नष्टता आती है, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसमें से भी देवहुमा पंखी की तरह हम आगे बढ़ते हैं, हम उसका निर्माण करते हैं। विनाश से निर्माण, ये हमारी जीवन धारा है। और इसी हमने ये संस्कृत और संस्कृति के कारण आई। अब कल्पना करिए कि छोटा उदयपुर के अरण्य में मुनि विश्वामित्र जब थे, तब उनको अपने चित्त से ये श्लोक, ये मंत्र का पदार्पण हुआ, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गुजरात में हुआ। हमारे यहाँ सोमनाथ की परंपरा बहुत लंबी है, विनाश से निर्माण की महागाथा है। परशुराम गुजरात में हुए। गिरनार हिमालय से भी पुराना है, रेवंत का पर्वत, और सभी उपासनाओं का स्थान है। आज भी वहां अश्वत्थामा का दर्शन होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। यहाँ कर्णावती में दधी जी थे, मुनि थे। जब समाज पर आपत्ति आई तो देवों ने उनकी याचना की और अपने जीवन की आहुति देकर अपने अस्थि से उन्होंने वज्रासन उनको दिया, और उसी वज्र के आधार पर समाज के सत्य की जीत हुई। ये यहाँ हुआ। च्यवनप्राश हमारे आयुर्वेद में शरीर के लिए बहुत अच्छा कहा जा रहा है। साहब, ये च्यवन भृगुपुत्र थे और गुजरात के थे। कृष्ण ने सांब नाम का अपना जो पुत्र था उसको भेजा था, उनको वो जो कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग हुआ तो ईरान से कुछ लोग आए, मग ब्राह्मीण उसको कहते थे। आज भी द्वारिका के आसपास ये मग ब्राह्मीण है, सूर्य पूजा है। उसने ये इसका रोग मिटाया था। यवनाचार्य यहाँ से ग्रीस गए थे और समुद्र शास्त्र की रचना की। आज भी आधुनिक समुद्र शास्त्री, ये होरा शास्त्र है यवनाचार्य का, उसका रेफरेंस, उसका संदर्भ लेते हैं। एक और भी बात में जोड़ दूं, स्वामी विवेकानंद संस्कृति पुरुष, गुजरात से उन्होंने बहुत कुछ पाया। ये भी ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि स्वामी विवेकानंद होना ये गुजरात के में उनकी यात्रा का फल था। जेतलसर नाम के एक छोटे से गांव में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जो संस्कृत का अध्ययन करता था, उसने उनको सूचित किया था कि आप शिकागो जाइए, विश्व धर्म परिषद में जाइए, हमारे विचार रखिए, एक बार पश्चिम में हमारे विचार का को सम्मान होगा तो फिर भारत में भी आपकी प्रतिस्थापना होगी। और स्वामी विवेकानंद ने यही किया। ये हमारे यहाँ ये सब कुछ होता है। लव कुश को धनुर्वेद यहाँ सिखाया गया था। अश्विनी कुमार मोढेरा में पैदा हुए थे। ब्राह्मण, ये ऋग्वेद का सबसे महाग्रंथ ऐतरेयी ब्राह्मण, वो ऐतरेयी महिदास ऐतरेयी ने रचना की थी, और इसी आधार पर महिसागर आज नदी है, उसे के किनारे वो निवास करते थे। तो ये, और सबसे बड़ी बात, हम गीता में सबसे उत्तम ग्रंथ किसको मानते? अष्टावक्र गीता, उत्तम भाष्य है, और हजारों लोगों ने उसका भाष्य किया है। अष्टावक्र इसी किसी एक अंग नहीं था, इधर उधर सबका उसका उसे। और महाराजा जनक के दरबार में वे गए थे तो सब मुनियों ने हंसी उड़ाई थी। इस अष्टावक्र मुनि ने जो अष्टावक्र गीता की रचना की, वो प्रभास पाठक ने। ये सब मैं इसीलिए मैंने ये थोड़ा बहुत नाम दिया। रुद्रदामन का शिलालेख आप देखिए, अशोक के शिलालेख के साथ साथ गिरनार की तलहट में है। प्रजा की कल्याण किसको कहते हैं? राजवी द्वारा। इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण। मेरी दृष्टि से ये सब मैंने इसीलिए कहा
कि संस्कृत का जिस प्रकार मनोवाणी के अंतर्गत एक प्रदान हुआ, संस्कृत भारती सातत्यपूर्ण काम कर रही है और उनके सभी कार्यकर्ता, सभी महानुभाव, सभी संगठक, उन सभी को मेरा नमस्कार है, आदर पूर्वक नमस्कार है। और मैं चाहता हूं कि मेरी ये छोटी सी बातों में जो संस्कृत और संस्कृति का निर्माण, उसमें किस प्रकार गुजरात का भी प्रदान, भारतवर्ष का भी प्रदान, ये कुछ बातें मैंने रखी है। मुझे आपने यहाँ आने का प्रावधान किया, मैं बहुत बहुत आभारी। धन्यवाद।